मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं रोशन टीवी। रोशन टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करते हैं हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पाक रहना आधा ईमान है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब जगह मस्जिदें हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्रों को सजदागाह ना बनाओ। आगाज करने से पहले नजर डालते हेडलाइंस पर। यौम शहीद मुजाहिद आज़ादी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल व अशफाकुल्लाह खान के मौके पर MSO निजामाबाद की जानिब से इनकी दोस्ती पर मुबनी किताब की तक़सीम। रूरल रुकन असम्बली बाजवेडी गोवर्धन से मुख्तलिफ गल्फ मुतासरीन तंजीमों के कायदीन की मुलाकात व एक फलाही बोर्ड कायम करने का मुतालबा। रूरबन स्कीम के तहत मंजूर शुदा कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए, जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी ने की हिदायत जारी। मानवता पब्लिक सेवा की जानिब से बेंगलुरु में मुनक़दा बॉडी बिल्डिंग मुकाबला जात में कामयाबी हासिल करने वाले नौजवानों की तहनीती तक़रीब का इनेकाद। इंडियन आर्मी व महकमे पुलिस में तकर्रुरात। खैसर स्पोर्ट्स अकेडमी की जानिब से तरबियती क्लासेस का एहतमाम, नौजवानों से शिरकत की अपील। सेहत खैसर। अर्बन रुकन असम्बली बिगाला गणेश गुप्ता की क़यादत में शहर तरक्की की जानिब गामजान। मियां नीतू किरण, इन्होंने मुख्तलिफ डिवीजन्स में किया तरक्याती कामों का इफ्तिताह। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। 19 दिसंबर मुजाहिद आज़ादी व हिंदू मुस्लिम इत्तेहादी मिसाल पंडित राम प्रसाद बिस्मिल व अशफाकुल्लाह खान की आज़ादी हिंदुस्तान के लिए शहादत का दिन। इनकी शहादत व इनकी दोस्ती को फिर से अवाम को याद दहानी के लिए आला शोहरत याफ्ता मुंसिफ सैयद नसीर अहमद साहब की लिखी किताब को MSO की जानिब से शहर के मुख्तलिफ कायदीन को दिया गया बतौर तोहफा। 19 दिसंबर अगर हिंदुस्तान के तारीख का जायजा लिया जाए तो इसी दिन हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए लड़ने वाले कई नौजवानों को काफ़ी जेल की अजियतों के बाद मौत के घाट उतारा गया है। और आज ही के दिन हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम एकजहती की मिसाल पंडित राम प्रसाद बिस्मिल व अशफाकुल्लाह खान को अलग अलग जेल में फांसी पर चढ़ाया गया था। और इन दोनों की दोस्ती के कई किस्से मशहूर है और इन दोनों की हयात ज़िंदगी से अवाम को वाकिफ करवाने के लिए सैयद नसीर अहमद साहब, जो विजयवाड़ा के मुक़ीम हैं, इन्होंने मुख्तलिफ ज़बानों में किताबें लिखी। और आज इनकी हिदायत पर इनकी लिखी गई किताब पंडित राम प्रसाद बिस्मिल अशफाकुल्लाह खान हिंदू मुस्लिम एकजहती की एक मिसाल नामी किताब को मुस्लिम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया यूनिट निजामाबाद की जानिब से मुख्तलिफ सियासती कायदीन व अहदेदारों को बतौर तोहफा दी गई और इनकी हयात से वाकिफ करवाया गया। और आज के ज़माने में भी इन जैसे इतिहाद क़याम हो जाए तो हिंदुस्तान की तरक्की को कोई नहीं रोक सकता है। इंडियन आर्मी में शमूलियत के लिए एलामिया जारी, नौजवान इस्तीफादा हासिल करें। तेलंगाना पुलिस इंडियन आर्मी टेस्ट के लिए नौजवान को खैसर स्पोर्ट अकेडमी की जानिब से मुफ्त ट्रेनिंग का एहतमाम, नौजवान इस्तीफादा हासिल करे। साबिक़ा मजलिसी कॉर्पोरेशन मेंबर सैयद खैसर की अपील। आज साबिक़ा मजलिसी कॉर्पोरेशन मेंबर सैयद खैसर ने सहाफ़ती बयान जारी करते हुए कहा कि साल 2021 के लिए इंडियन आर्मी के लिए नौजवानों की भर्ती के लिए एलामिया जारी हो चुका है। 18 जनवरी 2021 से 28 फरवरी तक ये मरहला जारी रहेगा। इस मौके पर ख्वाहिशमंद नौजवान के लिए खैसर स्पोर्ट्स अकेडमी की जानिब से मुफ्त तरबियत दी जा रही है, जिसमें इन्होंने शमूलियत के लिए अपील की और कहा कि अनकरीब रियासती हुकूमत की जानिब से भी महकमे पुलिस व दीगर महकमों में भर्ती के लिए एलामिया जारी किया जा सकता है, जिसके लिए फिजिकली फिट होना काफी जरूरी है और ऐसे नौजवानों के लिए खुसूसी तरबियत का इनेकाद किया जा रहा है। नौजवान इनसे मुफ्त रहनुमाई व ट्रेनिंग के लिए 9849283407 नंबर पर राब्ता करते हुए तफसीलात हासिल कर सकते हैं।
15 साल कबल कैसे स्पोर्ट्स अकेडमी को कायम किया गया था और उसका कायम करना एक खुसूसी चीज़ पर रखा गया था कि मुसलमान तालीमी, नौकरी में, सेहत में, तमाम चीज़ों में सबसे आगे रहे और अल्हम्दुलिल्लाह उसी बुनियाद पे काम चल रहा है। हम साथ में SC, ST, BC और तमाम गरीब तबकों को साथ में लेके इसका काम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 280 से ज़्यादा नौजवान हमारे हिंदुस्तान आर्मी, CRPF, BSF और स्टेट पुलिस के अंदर नौकरी कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये एक ज़बरदस्त कामयाबी है हमारी। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ख़ास तौर से खुद बच्चों को ट्रेनिंग देता हूँ, साथ में ट्रेनिंग करता हूँ, एरोबिक एनोरोबिक ट्रेनिंग दी जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह नौकरी पा गए हैं इस हसना में, क्योंकि इंडियन आर्मी रैली, मेगा आर्मी रैली AOC सेंटर सिकंदराबाद में 18 जनवरी से लेकर फरवरी के 28 तारीख तक किया जा रहा है, जिसमें कई वैकेंसीज मौजूद है। सबसे पहले जनरल ड्यूटी, सिपाही फार्मा, ट्रेड, क्लर्क और इसके साथ साथ रिलीजियस यानी जो भी मजहब के यानी पंडित, मौज़िन, इमाम और क्रिश्चियन चर्च के और उसके साथ साथ जो भी मुख्तलिफ मजहब के लोग हैं उनके लिए भी नौकरी रखी गई है। तो इसके अंदर तारीख ख़ास तौर से साल उम्र की वजह से उसमें बिलखुसूस रखी गई है। 17.5 साल से लेकर 23 साल तक की उम्र तक बच्चे जनरल ड्यूटी, क्लर्क, ट्रेड में नौकरी कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आर्मर रुकन असम्बली PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी की कामयाब नुमाइंदगी के सबब नंदीपेट मंडल मौजे शाहपुर के इस्तीफादा कुनगान को कल्याण लक्ष्मी चेक्स की तकसीम अमल में लाई गई। आर्मर रुकन असम्बली PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी की कामयाब नुमाइंदगी के सबब नंदीपेट मंडल मौजे शाहपुर के करीब और माली एतबार से कमजोर अफराद खानदान को कल्याण लक्ष्मी के चेक्स की मंजूरी अमल में लाने पर TRS कायदीन मुरली और जिले तालीम मदुला मुरली के हाथों मौजे शाहपुर के इस्तीफादा कुनगान को कल्याण लक्ष्मी के चेक्स की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर इन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत के इख्तिदार पर फायज होने के बाद अवाम को कई तरक्याती फलाही स्कीमात के तहत फायदा पहुँचाने के साथ पसमानदा तबका से ताल्लुक रखने वाले गरीब लड़कियों की शादी के लिए वालिदैन पर एक बोझ तस्वुर की जाती है, जिनकी शादी के लिए सरपरस्त दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हुआ करते हैं। इन अफराद की मजबूरी को महसूस करते हुए वजीर आला KCR ने शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी नामी स्कीम के तहत गरीब लड़कियों की शादी को आसान बनाने की गर्ज से 1 लाख रुपए देने का फैसला करने पर रुकन असम्बली PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी की नुमाइंदगी के बायस आज दीगर मंडलों से ताल्लुक रखने वाले इस्तीफादा कुनगान को कल्याण लक्ष्मी स्कीम के तहत चेक से मंजूर करना अहम तरीन कारनामा करार दिया। इस प्रोग्राम में 3 मौजुआत से ताल्लुक रखने वाले MPTC मेंबरान श्रीमती मदुला रानी मुरली व दीगर ने शिरकत की। शोहरत याफ्ता बॉक्सर मोहम्मद हुसामुद्दीन की कामयाबियों का सिलसिला जारी, बैनुल अक़वामी बॉक्सिंग के मुकाबले में सेमीफाइनल में दाखिल। बैनुल अक़वामी सतह पर जर्मन मुल्क में हो रहे बॉक्सिंग के मुकाबलों में निज़ामाबाद शहर से ताल्लुक़ रखने वाले दौलत मुश्तरिका खेलों कॉमनवेल्थ गेम्स में बॉक्सिंग के मुकाबलों में कांसा का मेडल जीतने वाले शहरियत याफ्ता बॉक्सर मोहम्मद हुसामुद्दीन ने अपनी कामयाबियों के सिलसिले को जारी रखा। मोहम्मद हुसामुद्दीन ने बॉक्सिंग के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में जर्मन मुल्क के बॉक्सर उमर बाजवा को शिकस्त देकर सेमीफाइनल में दाखिल हो गए। सेहत खुदा की अजीम नेमत, कसरत करते हुए सेहत की हिफाजत करे और नमाज से खुदा का शुक्र अदा करे। जिले इंचार्ज मानवता पब्लिक सेवा कमेटी मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिरुल क़ासमी व साबिक़ा कॉरपोरेटर व TRS कायद मुजाहिद खान, इन्होंने बेंगलुरु में बॉडी बिल्डर मुकाबले में शानदार कामयाबी हासिल करने वाले नौजवानों को दी तहनीत। नौजवान अपनी ताकत को मुल्क व मिल्लत की तामीर में लगाकर इस्लाम और मुसलमानों की सरबुलंदी की नियत करें। इन ख्यालात का इजहार साबिक़ा कॉरपोरेटर व TRS सीनियर लीडर मुजाहिद खान व मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिरुल क़ासमी सिटी इंचार्ज मानवता पब्लिक सेवा ने किया। बेंगलुरु में मुनक़िदा बॉडी बिल्डर मुकाबले में अव्वल व दुव्वम नंबरात से कामयाब होकर गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल हासिल करने वाले शहर निज़ामाबाद के 2 खुशनसीब नौजवान मोहम्मद वजाहत गोल्ड मेडलिस्ट, मोहम्मद नोमान सिल्वर मेडलिस्ट ने शहर और रियासत का नाम रोशन किया और कहा कि अफजान सेहत के हवाले से हर नौजवान को मेहनत करते हुए अल्लाह की इस अजीम नेमत यानी सेहत व जवानी को दीन की सरबुलंदी के लिए इस्तेमाल करने का जज्बा रखना चाहिए। रातों को जागना और बिला जरूरत घरों से बाहर रहकर अपने कीमती औकात को जाय करने से इज्तिनाब करना चाहिए। दीन व दुनिया की भलाई और खैर इसी बात में है। इसी तरह बाहमी मुकाबला आराई एक दूसरे से
से दस्त व गिरेबार रहना हमारा शेवा नहीं। सुबह नमाज फजर के लिए बेदार होना और कुछ देर अपनी सेहत की हिफाजत के लिए वॉकिंग और जिम करना या शरई हुदूद में रहकर खेल खेलने की आदत डालना चाहिए। अपनी ताकत व कुव्वत को अल्लाह की रजा वाले कामों में लगाकर बंदगाने खुदा की खिदमत करने के लिए हर नौजवान को आगे आने की जरूरत है। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक इन दोनों और हमारे शहर और मुल्क के तमाम नौजवान बच्चों को सेहत व आफियत अता फरमाए, दुनिया व आखिरत की तरक्यात नसीब फरमाए, लोगवियात से एतराज करते हुए अपने औकात की हिफाजत करने वाला बनाए। इस मौके पर मानवता पब्लिक सेवा के जिम्मेदारान मुफ्ती अब्दुल मुबीन कासमी, मौलाना अब्रार कासमी, मौलाना अरशद अली कासमी, हाफिज मोहसिन, मौलाना इब्राहिम नदवी ने शालपोशी गुलपोशी की। इसके अलावा मौलाना ज़कियुद्दीन, मुफ्ती सादिक फजील, मुफ्ती सादिक फैसल, मुफ्ती तब्रेज, मुफ्ती जुबैर और दीगर उलमा कराम व मुफ्तियान ने इन अहबाब के कोच और उस्ताद अजवद खान को मुबारकबाद दी। इस मौके पर जनाब मुजाहिद खान साहब, जनाब जावेद खान साहब, मोहम्मद राहिल, वसीम अहमद खान, हाफिज माज, हाफिज तोखैर, फरहान खान और शहर के दीगर नौजवान मौजूद थे। नौजवान गोल्ड मेडलिस्ट और सिल्वर मेडलिस्ट के तौर पर मुंतखब हुए। हम दिल की गहराइयों से मानवता पब्लिक सेवा की जानिब से और हज़रत मौलाना मुफ्ती सईद अकबर साहब की जानिब से इन हज़रात की खिदमत में मुबारकबाद पेश करते हैं। और हम मानवता पब्लिक सेवा के मकासद में से एक अहम मकसद हिफ़्ज़ान सेहत है। तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी नेमत है, इसकी कदरदानी करना चाहिए। तमाम नौजवानों से भी हम अपील और ख्वाहिश करते हैं कि अल्लाह की रिज़ा, इस्लाम और दीन की सरबुलंदी की नीयत करें अपनी सेहत बनाते वक्त, और रातों को जागना ये गुरेज करें, इससे इज्तिनाब करें और दिन में जल्दी उठकर फजर की नमाज अदा करके उसके बाद अपनी सेहत के हिफाजत के लिए और सेहत के बढ़ाने के लिए फ़िक्र करना, ये दीन का और इस्लाम का एक अहम पैगाम और तालीम भी है। हदीस पाक में फरमाया गया, अल-मुमिनुल क़विय्यु ख़ैरुम मिनल मुमिनिज़ ज़ईफ़, तंदुरुस्त और ताकतवर मोमिन ये कमज़ोर और नातवा मोमिन के मुकाबले में बेहतर होता है, अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा होता है। हम गुजारिश करते हैं इन दो नौजवानों से भी और बाकी जितने भी हमारे नौजवान हैं इन सब से कि खुलूस नीयत के साथ अपने मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए और मुल्क व मिल्लत की हिफाजत के लिए हम अपनी सेहत को बनाएं और अपनी जान की। जिले निजामाबाद कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने अचानक दौरा करते हुए डिचपल्ली मंडल देवनगर कैंप का मुशाहिदा कर देहाती तरक्याती कामों का सरसरी तौर पर लिया जायजा। जिले निजामाबाद कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने बरोज़ हफ्ते को अचानक दौरा करते हुए डिचपल्ली मंडल देवनगर कैंप का मुशाहिदा करते हुए देहाती तरक्की के तहत वाईकुंठा दामाम हरितहरम में कम्युनिटी प्लांटेशन, एवेन्यू प्लांटेशन, EGS लैंड लेवलिंग के कामों का सरसरी तौर पर जायजा लेते हुए कहा कि हरितहरम शजकारी के जरिए लगाए गए पौधों की बेहतर निगहदाश्त के लिए मुंतखब करदा खिदमतगारों के जरिए तमाम पौधों को पानी की सरबराह के साथ नाकारा पौधों और जंगली पौधों को निकाल फेंकने के काम करवाने के लिए कहा। और हाल ही में 2000 पौधों के साथ क़याम में लाए गए कम्युनिटी प्लांटेशन मेंटेनेंस के काम सही न होने पर नाराजगी का इजहार किया। इन्होंने EGS रिकॉर्ड का मुआयना करते हुए कहा कि हर फाइल को सही तरतीब में रखे, कामों से ताल्लुक रखने वाली फोटो से रोजगार तमानियत स्कीम के तहत मजदूरों की तादाद को बढ़ाने के लिए कहते हुए इन्होंने रोजगार तमानियत स्कीम के जॉब कार्ड की तादाद और रोजाना काम करने वाले मजदूरों के बारे में वाकिफियत हासिल करते हुए कहा कि EGS के तहत मवेशी घर, कम्युनिटी टॉयलेट, खेत व किनाल अप्रोच रोड के कामों और GP की मंजूरी और वाईकुंठा दामाम फेंसिंग वायर के क़याम को फिलफुल मुकम्मल करने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में MPDO सुरेंद्र, सरपंच APO ओमकार, पंचायत सेक्रेटरी श्रावणी व दीगर ने शिरकत की। निजामाबाद मेयर नीतू किरण शेखर ने आज कई तरक्याती कामों का इफ्तिताह अमल में लाया। निजामाबाद मेयर नीतू किरण शेखर ने आज डिवीजन नंबर 49 के कोटा गली बेदलोड़ी मंदिर के पास शहरी तरक्की के तौर पर 10 लाख रुपयों की लागत से CC ड्रेनेज कलवट कामों का आगाज अमल में लाने के साथ डिवीजन नंबर 37 अम्बेडकर कॉलोनी में शहरी तरक्की के तौर पर 10 लाख रुपए की लागत से CC ड्रेनेज के तामीरी कामों का इफ्तिताह अमल में लाते हुए तेलंगाना हुकूमत के ज़ेर इख्तियार पर आने के बाद अवाम को मुख्तलिफ तरक्याती व फलाही स्कीमात के तहत फवायद पहुँचाने के साथ निजामाबाद अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता की ज़ेर क़यादत में जिले में कई तरक्याती कामों को तेजी के साथ अमल में लाते हुए जल्द अज जल्द पाए तकमील तक पहुँचाते हुए निजामाबाद को तरक्की की जानिब गामजान करने का इंकशाफ किया। ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో
మరి ఎన్నో సంక్షేమ పథకాలు ఎన్నో అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి ప్రతిరోజు కూడా. ఎంత కరోనా సంక్షోభం ఉన్నప్పటికీ కూడా మరి ఎక్కడ కూడా అభివృద్ధి కుంటుపడకుండా మరి అన్ని జిల్లాల్లోనూ కూడా అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. మరి ఏదైతే మన నిజామాబాద్ నగరంలో అర్బన్లో కూడా ఎన్నో అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు గత 3 నెలలుగా మనం చేసుకుంటూ ఉన్నాము. 60 డివిజన్లలోనూ కూడా అర్బన్ ఎమ్మెల్యే గణేష్ అన్న గారు మరి జనరల్ ఫండ్ నుండి ప్రతి డివిజన్కి 10 లక్షలు ఇవ్వడం జరిగింది. అందులో భాగంగా మరి ఈరోజు 49 इस प्रोग्राम में मुकामी कॉर्पोरेटर उमा रानी, मिट्टू विजय, टीआरएस कायदीन, मोतियाला संतोष, म्यूनिसिपल इंजीनियर इनायत करीम, शंकर व दीगर ने शिरकत की। तेलंगाना में कोरोना के 551 नए केसेस, 682 अफराद सेहतियाब। तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 551 नए केसेस दर्ज हुए हैं। गुज़िश्ता एक माह के दौरान रियासत में कोरोना के केसेस में कमी वाक़ई हुई है। हुकूमत ने रोजाना टेस्टों की तादाद में इजाफा कर दिया है। महकमे सेहत के बुलेटिन के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना से एक शख्स की मौत वाक़ई हुई। फौत होने वालों की तादाद बढ़कर 1506 हो चुकी है, जबकि पॉजिटिव केसेस 2,80,195 हो चुके हैं। रियासत में एक्टिव केसेस की तादाद 7,040 बताई गई है। गुज़िश्ता 2 दिनों में 682 अफराद कोरोना से सेहतियाब हुए। चाशमे व जुमेरात के दरमियान 47,951 कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 512 का नतीजा आना बाकी है। हैदराबाद में 111 नए केसेस दर्ज किए गए। बोधन में डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी ए रमेश बाबू की जेर सदारत में मरकजी ज़राई क़वानीन के मुखालिफत में एक इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया। बोधन शहर के सीपीएम पार्टी कारकुनान के इजलास में डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी ए रमेश बाबू ने कहा कि मरकज की बीजेपी हुकूमत किसानों के खिलाफ काले ज़राई क़वानीन को मंजूरी देने पर तमाम किसानों की जानिब से गुज़िश्ता 24 यौम से दिल्ली के दीगर मकामात पर कड़ी सर्दी को नजरअंदाज कर पुरजोर एहतजाज दर्ज करवाने से अब तक 25 किसान सर्दी की ताब लाकर फौत होने के बावजूद भी मरकजी हुकूमत पर इसका कोई असर नहीं हो रहा है। इन्होंने मरकजी हुकूमत किसानों के खिलाफ क़वानीन बताते हुए कॉर्पोरेट कंपनियों को फायदा पहुंचा रहे हैं। मरकजी हुकूमत हर लिहाजे से नाकाम हो गई है। किसानों के मुतालिबे पर गौर करे और मसाइल को हल करे। इन्होंने कहा कि अवाम व किसानों को मरकजी हुकूमत के ज़राई क़वानीन के ताल्लुक से शौर बेदार करने के लिए इस माह की 22 तारीख को राजीव गांधी ऑडिटोरियम में एक बहुत बड़ा जलसा मुनक़िद करने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में सीपीएम रियासती सदर तम्मीनेनी वीराभद्रम, ज़राई मजदूर यूनियन के सेक्रेटरी वेंकट, रैतु संगम के रियासती सेक्रेटरी टी सागर व दीगर ने शिरकत की। एमबीडीओ गोपी बाबू ने आज आर्मी मंडल परिषद दफ्तर के अहाते में वाक़ई ईजीएस दफ्तर में नरेगा से मुताल्लिक़ा रिकॉर्ड्स का सरसरी तौर पर लिया जायजा। एमपीडीओ गोपी बाबू ने आज आर्मी मंडल परिषद दफ्तर के अहाते में वाक़ई ईजीएस दफ्तर में एमजी नरेगा से ताल्लुक़ रखने वाले रिकॉर्ड का मुआयना करने के बाद 2019-20 से वाबस्ता रोजगार तमन्नत स्कीम की फाइल का सरसरी तौर पर जायजा लेते हुए जॉब कार्ड अपडेट, पासबुक अपडेट के ताल्लुक से वाकिफियत हासिल की। इस मौके पर एमपीडीओ ने बात करते हुए कहा कि 2019-20 से मुताल्लिक़ा रोजगार तमन्नत स्कीम के कामों को फिलफोर एडिट करके रिकॉर्ड का मुआयना करके तमाम तरीन तफसीलात हासिल करने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में रोजगार तमन्नत स्कीम टेक्निकल असिस्टेंट भारत सुरेश व दीगर ने शिरकत की। जिले निजामाबाद कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने रूरबन स्कीम के कामों को फिलफुल मुकम्मल करने के लिए जिम्मेदार ओहदेदारान को दी हिदायत। जिले निजामाबाद कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने बरोज़ हफ्ते को अपने चैम्बर में रूरबन स्कीम की तरक्की के ताल्लुक से जिम्मेदार ओहदेदारान से इजलास मुनक़िद करते हुए कहा कि तरक्याती कामों की मंजूरी मिलने के बाद तमाम कामों को मार्च 2021 से पहले मुकम्मल करने के लिए कहा और माबाक़ी शुरू न होने वाले कामों को हफ्ते में शुरू करने की हिदायत देते हुए कहा कि मार्च 21 तारीख से पहले मुकम्मल करदा कामों को ही फंड्स मंजूर करने का इंकशाफ किया। इन्होंने कहा कि मंजूर करदा कामों के लिए का मसला होने पर इसे बोधन आरडीओ एड़पल्ली तहसीलदार एमपीडीओ एक हफ्ते के अंदर मसले को हल करने के लिए अहकामात जारी किए। एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर, डीआरडीओ श्रीनिवास, डीएओ गोविंद, जिम्मेदार ओहदेदारान ने शिरकत की। बोधन रजिस्ट्री दफ्तर पर अवाम व रियल एस्टेट ताजरीन का धरना नए तरीके रजिस्ट्रेशन को बर्खास्त करने तक एहतजाज जारी रखने का किया आज़म।
आज बोधन रजिस्ट्री दफ्तर पर बोधन रियल एस्टेट ताजरीन की जानिब से धरने का एहतमाम करते हुए नए रजिस्ट्री के तरीक़ेकार को बर्खास्त करने व LRS व BRS को बर्खास्त करने का मुतालबा करते हुए पुरजोर एहतजाज का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर कायदीन ने रियासती वज़ीर आला से मुतालबा किया कि वो हाई कोर्ट के अहकामात के मुताबिक पुराने तर्ज से रजिस्ट्रेशन दफ्तर का आगाज करे और माबाखिर तमाम नए शर्त को मनसूख कर दे। धरना मुनज़्ज़म किए हैं। केसीआर साहब से हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, CM साहब से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप इन लोगों के पेटों को और हुकूमत के नुकसान को देखना चाहते हैं या नहीं चाहते। 100 दिन से हड़ताल चल रही है, आपके कान के ऊपर जू नहीं जा रही है। इससे पहले भी RTC वालों की हड़ताल ऐसी हुई और ये भी हड़ताल ऐसी हुई। कोई गरीब के पास प्लाट रहता है, उन्हें बेचना चाह रहा है, उसकी बच्ची की शादी है, उन्हें क्या करना, आपके पास आके भीख मांगना या नहीं तो मर जाना, उसकी बच्ची की शादी का मामला रहता। और अवाम के हकूक की लड़ाई में कांग्रेस अवाम के साथ धरनी पोर्टल LRS के खिलाफ जारी लड़ाई में कांग्रेस हर वक्त अवाम के शाना बशाना साथ है। हुकूमत का मकसद सिर्फ अवाम से रकम वसूली। कांग्रेस कायद महेश कुमार गौड का रजिस्ट्री दफ्तर निजामाबाद में जारी एहतजाज में शिरकत व खिताब। आज निजामाबाद रजिस्ट्रेशन दफ्तर पर नए रजिस्ट्रेशन तरीक़ेकार व LRS के खिलाफ चल रहे एहतजाज में कांग्रेस कायद महेश कुमार गौड, सिटी प्रेसिडेंट केशव वेणु व दीगर ने शिरकत करते हुए इजहार ईगानियत की और इस तरह के कानून सिर्फ और सिर्फ अवाम को लूटते हुए हुकूमत के जेब भरने के लिए बनाए गए हैं और इससे अवाम का कोई फायदा नहीं होने वाला है। और इस मामले में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट से रुजू होने वाले कांग्रेस पार्टी कायदीन है और अवाम के हक के लिए कांग्रेस हर तरह की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है और धरनी पोर्टल LRS के खत्म तक इस लड़ाई में कांग्रेस हर वक्त अवाम के साथ रहने का इन्होंने तयक़ुन दिया। इस मौके पर कांग्रेस कायद जिया अहमद, रियाज मलिक, इरफान, ताहिर, अवैस व दीगर मौजूद थे। 2014లో మనమందరం కూడా తెలంగాణ కోరుకుంది బీద ప్రజానికానికి న్యాయం జరుగుద్దని, బీద ప్రజల ఇళ్లలోకి ఉద్యోగాలు వస్తాయని, పరిపాలన మొత్తం కూడా సులభంగా జరుగుద్దని, ఇంటింటికి ఒక ఉద్యోగం వస్తుందని, నీళ్లు నిధులు సక్రమంగా అందుతాయని కోరుకున్న తెలంగాణ 2014 వచ్చినప్పుడు పరిపూర్ణమైనటువంటి ఆర్థిక స్తోమతతో మనం తెలంగాణగా ఏర్పడ్డాం. కానీ ఇవాళ పరిస్థితి చూస్తే గడిచిన 6 ఏళ్లలో తెలంగాణ ఆర్థిక పరిస్థితి దివాలా తీసి और धरनी BRS ये जो भी तेलंगाना गवर्नमेंट की तरफ से कानून लाया गया है, इसके सिलसिले में जो स्ट्राइक चल रही है आज ये 6वें दिन में दाखिल हो गई। हम लोग कंटिन्यू 6 दिन से ये स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं कविता कॉम्प्लेक्स रजिस्ट्रेशन ऑफिस में। आज कांग्रेस के जो कायदीन हैं ज़िले के, वो कायदीन हमारी मदद के लिए आए थे, हम उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं। और आज 6वें दिन में ये जो मजम्मत है, ये जो प्रोटेस्ट है 6वें दिन में दाखिल हो चुका है और हम ये कंटिन्यू करेंगे। ये टीपिन और पीटिन जो लागू कर दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, केसीआर गवर्नमेंट की तरफ से, ये हर प्लाट पे करने की ज़रूरत नहीं रहती। इसलिए कि LRS और धरनी पोर्टल कैंसिल करना जो हमारा यहाँ का एहतजाज है LRS और धरनी पोर्टल के लिए, धरनी पोर्टल से उन्होंने रिलेटेड टिपिन पीटिन करार दे दिया गया है कि उसमें धरनी पोर्टल में एक सवाल करें, ये लास्ट कॉलम में है, अगर कोई शख्स अपने डॉक्यूमेंट को धरनी पोर्टल के तहत ना करे तो गैर कानूनी माना जाएगा। लिहाजा ये गलत है, गवर्नमेंट का फैसला ये। आर्मड असेंबली PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी की कामयाब नुमाइंदगी व नवनता सिद्धुला गोट्टा पर मेगा पैरामेड के तामीरी कामों में मदद के पेश नज़र PSSM कमेटी मेंबरान ने किया इजहार तशक्कुर। आर्मड शहर के कम्युनिटी मेंबरान ने म्यूनसिपल कमिश्नर को एक याददाश्त पेश करते हुए कहा कि आर्मड शहर में मशहूर मारूफ नवनता सिद्धुला गोट्टा पर नवा सिद्धुला योगा सेंटर मेगा पैरामेड की तामीर के काम के ताल्लुक से आर्मड असेंबली PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी से मुलाकात करने पर इन्होंने फौरी तौर पर दिलचस्पी लेते हुए मंदिर की तामीर के लिए अराजी देने का तयक़ुन देने पर तमाम मेंबरान की जानिब से शुक्रिया अदा किया गया। इसी तरह से म्यूनसिपल चेयरमैन कमिश्नर भी दिलचस्पी लेकर मंदिर की तामीर से मुताल्लिक़ अराजी की निशानदही करने की ख्वाहिश के इस प्रोग्राम में PSSM शहरी कमेटी मेंबर व दीगर ने शिरकत की।
नए रजिस्ट्रेशन तरीक़ेकार व दफ्तर रजिस्ट्रेशन की खिदमात के मुताबिक सब रजिस्ट्रार निजामाबाद टी आनंद से रोशन टीवी की खुसूसी मुलाकात। कुछ डाउट्स है तो सब रजिस्ट्रार मेरे पास आके आप क्लैरिफिकेशन ले सकते हैं। कुछ भी डाउट्स है फिर आप लोग अभी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने के बाद LRS आता क्या करते हैं वो लोग और इंस्ट्रक्शंस को आने के बाद हम इम्प्लीमेंट कर देंगे। जैसा ऑर्डर्स आते वैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। मजलिस के आदिलाबाद टाउन की बॉडी तहलील, जमहूरियत में तशद्दुद के लिए कोई जगह नहीं, अहमद पाशा खादरी। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आदिलाबाद टाउन की तंजीमी बॉडी को तहलील कर दिया गया है। जनाब सैयद अहमद पाशा खादरी मोतमिद उमूमी मजलिस व रुकन असम्बली यकूवतपुरे ने बताया कि नाक़िब मिलाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद की हिदायत पर आदिलाबाद टाउन की बॉडी को फौरी असर के साथ तहलील कर दिया गया है। अनकरीब आदिलाबाद टाउन में मजलिस की नई बॉडी तश्कील दी जाएगी। जनाब सैयद अहमद पाशा खादरी ने वाज़ेह तौर पर कहा कि जमहूरियत में तशद्दुद की ना कोई जरूरत है और ना इसकी कोई जगह है। मजलिस हर तरह के तशद्दुद की पुरजोर मजम्मत करती है। जमहूरियत में तमाम उमूर को कानून के दायरे में अंजाम देने की जरूरत होती है, इसीलिए जमहूरियत की बका के लिए आदिलाबाद टाउन मजलिस को फौरी असर के साथ तहलील कर दिया गया है। निजामाबाद रूरल रुकन असम्बली बाजवेडी गोवर्धन के हैदराबाद में वाक़े रिहाइशगाह में गल्फ वेलफेयर नुमाइंदा कोटी पार्टी नसीमा नायडू की निगरानी में गल्फ बोर्ड को कायम करने के लिए एक याददाश्त पेश की गई। निजामाबाद रूरल रुकन असम्बली बाजवेडी गोवर्धन के हैदराबाद में वाक़े रिहाइशगाह में मुनक़िद करदा इजलास में गल्फ वर्कर्स से ताल्लुक़ रखने वाली गल्फ वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड को फिलफूर मुकम्मल करने के ताल्लुक़ से गल्फ वेलफेयर नुमाइंदा कोटी पार्टी नसीमा नायडू ने गल्फ बोर्ड क़याम के लिए नुमाइंदगी करने के खातिर मुलाकात करते हुए कहा कि गल्फ वर्कर्स के लिए राहत पहुँचाने के लिए बजट से मुताल्लिक़ा बोर्ड के क़याम को फौरी अमल में लाने के साथ गल्फ में फौतशुदा अफराद के खानदान को एक्सग्रेशिया फ्राहम करने और खलीजी ममालिक में रोजगार के खातिर रवाना होकर फंसे हुए अफराद को वापस इंडिया लाने के बाद इन्हें रोजगार, इलाज, तालीम फ्राहम करने के ताल्लुक से तयखुन देने की गुजारिश करने पर निजामाबाद रुकन असम्बली बाजवेडी गोवर्धन ने दिलचस्पी लेते हुए कहा कि रियासती वज़ीर आला KCR के इल्म में लाकर गल्फ बोर्ड का क़याम अमल में लाने का तयखुन दिया। जिले में 5 देहाती बाजार का क़याम अमल में लाने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार रहने का कौमी ज़रई देहाती तरक्की बैंक चेयरमैन डॉक्टर चिंतला गोविंद राजू ने किया इंकशाफ। जिले कामरेड्डी माचरेड्डी मंडल मौजे पलवांचा में नबार्ड की निगरानी में देहाती बाजार का आगाज अमल में लाते हुए कहा कि तरकारियों को फरोख्त करने के लिए बाजार ही एक बेहतरीन जगह है, जहां पर दीगर मौज़ूआत से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को बाजार में ही तमाम तरकारियां दस्तयाब रहती हैं। इन्होंने कहा कि दीगर बैंकों के बनिस्बत बहुत ही कम इंटरेस्ट से किसानों को क़र्ज़ात फराहम करने का इजहार किया और वाटरशेड के तहत किसानों के लिए मवेशियों की खरीदी के लिए लोन के साथ माहिगिरों को ICE फैक्ट्री के क़याम के लिए क़र्ज़ात फराहम करने का इंकशाफ किया। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के अहम सुर्ख़ियों पर। यौम शहीद मुजाहिद आज़ादी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल व अशफाकुल्लाह खान के मौके पर MSO निजामाबाद की जानिब से इनकी दोस्ती पर मुबनी किताब की तक़सीम। रूरल रुकन असम्बली बाजवेडी गोवर्धन से मुख्तलिफ गल्फ मुतासरीन तंजीमों के कायदीन की मुलाकात व एक फलाही बोर्ड कायम करने का मुतालबा। रूरबन स्कीम के तहत मंजूर शुदा कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए, जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी ने की हिदायत जारी। मानवता पब्लिक सेवा की जानिब से बेंगलुरु में मुनक़दा बॉडी बिल्डिंग मुकाबला जात में कामयाबी हासिल करने वाले नौजवानों की तहनीती तक़रीब का इनेकाद। इंडियन आर्मी व महकमे पुलिस में तकर्रुरात कैसर स्पोर्ट्स अकेडमी की जानिब से तरबियती क्लासेस का अहतमाम, नौजवानों से शिरकत की अपील। सेठ कैसर अर्बन रुकन असम्बली बिकाला गणेश गुप्ता की क़यादत में शहर तरक्की की जानिब गामजान। मियां नीतू किरण, इन्होंने मुख्तलिफ डिवीजन्स में किया तरक्याती कामों का इफ्तिताह। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।